नमस्कार। द डिफरेंस बिटवीन इन इंग्लिश ग्रामर, हिंदी में एक वर्ड होता है चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग शब्द से करते हैं। जैसे कि शुड मतलब चाहिए, आउट टू मतलब चाहिए, मस्ट, नीड, वांट, इन सभी का मतलब चाहिए होता है। लेकिन किस सेंस में, क्या उसका रियल यूज होता है, किस कंडीशन में करते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका हम प्रयोग करते हैं जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, जब भी हम सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, उस समय हम यूज करते हैं शुड का। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है रवि को अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो सेंटेंस बनता है रवि शुड लर्न इंग्लिश। रवि शुड लर्न इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी सीखना चाहिए। प्रिया को खाना पकाना चाहिए, तो प्रिया शुड कुक फूड। प्रिया शुड कुक फूड, प्रिया को खाना पकाना चाहिए। ये पर आप देख पा रहे क्या कर रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, मतलब शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। ही शुड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए। हम लोगों को समय पर भोजन करना चाहिए, वी शुड ईट फूड ऑन टाइम। वी शुड ईट फूड ऑन टाइम, हम लोगों को समय पर भोजन करना चाहिए। जहां पर हम सजेशन देते हैं, जहां पर हम एडवाइस देते हैं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं शुड का आसानी से। आउट टू। आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं नैतिक धर्म बताने के लिए, मतलब कर्तव्य बताने के लिए। तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस फॉर्मूला के अनुसार सेंटेंस बनाया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल है सभी को हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए, तो सभी को बाइक चलाना चाहिए, पहले इतना समझिए। तो बाइक चलाना चाहिए, लेकिन कब, हेलमेट पहनकर। यहाँ पर सावधानी दिया गया है, कर्तव्य है कि हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए, नैतिक धर्म है। तो सेंटेंस बन जाएगा एवरीबॉडी आउट टू राइड अ बाइक आफ्टर वियरिंग द हेलमेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सावधानी दिया गया है, यहाँ पर आप आउट टू का यूज आसानी से कर सकते हैं। अब है आपका हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये कर्तव्य है। तो सेंटेंस बनेगा वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। आउट टू मतलब नैतिक धर्म, मतलब कर्तव्य बताने के लिए, मॉरलिटी बताने के लिए आप आउट टू का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। रमेश को बड़ों का आदर करना चाहिए, ये कर्तव्य है। तो सेंटेंस बनेगा रमेश आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। रमेश आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, रमेश को बड़ों का आदर करना चाहिए। क्योंकि ऐसे समझ सकते हैं, कंडीशन देना होगा कि रमेश को बड़ों का आदर करना चाहिए, कब, क्योंकि रमेश बड़ों का आदर नहीं करता है, तो उसे करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, ऐसे समझिए। उन लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा दे आउट टू सर्व देयर पेरेंट्स। दे आउट टू सर्व देयर पेरेंट्स, उन लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। कई सारे शब्द हैं, यहाँ पर इसमें आप जोड़कर आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अमन को ईमानदार बनना चाहिए, यह भी कर्तव्य है। तो सेंटेंस बनेगा अमन आउट टू बिकम ऑनेस्ट। अमन आउट टू बिकम ऑनेस्ट, अमन को ईमानदार बनना चाहिए, यह होना चाहिए। नीड। नीड का मतलब होता है चाहिए गाइस, ऐसे नीड का मतलब होता है जरूरत, लेकिन नीड का मतलब चाहिए भी होता है। जहां पर आपको किसी भी चीजों की जरूरत हो और वहां पर आप बोलते हैं चाहिए, इससे बोलते हैं कि मुझे एक कलम चाहिए, और कलम का आपको जरूरत है, मुझे एक कलम चाहिए। आप किसी को खाना खाना है और बोल रहे हैं मुझे भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए, यहाँ पर भोजन की जरूरत है। उसे कुछ पैसे चाहिए, यहाँ पर पैसे की जरूरत है, और ऐसे बोले कि उसे कुछ पैसे चाहिए, तो चाहिए बोलकर आप यूज कर पा रहे हैं नीड का। तो कैसे यूज कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट होगा, नीड या नीड्स होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका तुरंत अदर वर्ड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई आपका नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा तो आपका मीनिंग दे देगा चाहिए का। एग्जाम्पल देखिए
उसे एक कार चाहिए, कार की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा ही नीड्स अ कार, उसे एक कार चाहिए। इसी प्रकार से मुझे खाना चाहिए, आई नीड फूड, आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए। खाना चाहिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए, हमको, मुझे फूड की जरूरत है, ऐसे समझिए। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि नीड्स सम मनी, रवि नीड्स सम मनी, रवि को कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें एक कलम चाहिए, यू नीड अ पेन, यू नीड अ पेन, तुम्हें एक कलम चाहिए। हम लोगों को एक अच्छा स्थान चाहिए, वी नीड अ गुड प्लेस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीड के बाद जितने भी वर्ड आए हुए हैं सभी में आपका कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, जो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और इसका मीनिंग है चाहिए, जो कि आसानी से आप बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मस्ट, मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसके साथ हम वर्ड जोड़ते हैं जरूर, या फिर हम जोड़ते हैं अवश्य। जरूर या अवश्य वर्ड को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं कि कोई काम को अवश्य करना चाहिए, कोई काम को जरूर करना चाहिए, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं मस्ट का। और इसका भी हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए, इसका भी हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें जरूर उसे पैसे देना चाहिए, तो जरूर मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा यू मस्ट गिव हिम मनी। रवि को अवश्य वहां जाना चाहिए, रवि मस्ट गो देयर, रवि मस्ट गो देयर, रवि को अवश्य वहां जाना चाहिए। ध्यान ये रहे कि मस्ट आपका जो वर्ड है इसका ही मतलब होता है जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। अवश्य जरूर के लिए हम एक्स्ट्रा में कोई वर्ड नहीं लिखेंगे। मेरे भाई को अवश्य कार चलाना सीखना चाहिए, माई ब्रदर मस्ट लर्न टू ड्राइव अ कार, माई ब्रदर मस्ट लर्न, मेरे भाई को अवश्य सीखना चाहिए टू ड्राइव अ कार, कार चलाना। प्रिया को अवश्य खाना पकाना चाहिए, तो प्रिया मस्ट कुक फूड, प्रिया मस्ट, प्रिया को अवश्य कुक फूड, खाना पकाना चाहिए। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे, जहां पर हम यूज करेंगे मस्ट का। वांट, वांट का मतलब होता है चाहिए। अब वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन चाहिए कब होगा? चाहिए तभी होगा जब आपको कोई भी चीजों की डिजायर हो। डिजायर समझते हैं, इच्छा हो, कोई भी चीजों की डिजायर हो, वहां पर आप वांट यूज करेंगे चाहिए के लिए। जिससे हम बोलते हैं कि हम लोगों को स्कूल में अच्छा शिक्षक चाहिए, हम लोगों को स्कूल में अच्छा शिक्षक चाहिए, तो वहां पर हमारा डिजायर है, तो सेंटेंस बन जाएगा वी वांट अ गुड टीचर इन द स्कूल, वी वांट अ गुड टीचर, हम लोगों को एक अच्छा शिक्षक चाहिए इन स्कूल या इन द स्कूल, स्कूल में। यहाँ पर आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट लगाना है, वांट लगाना है, इसमें आप वांट्स भी कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, रवि को कुछ पैसे चाहिए, तो पैसे की डिजायर है, इच्छा है कि उसे भी अमीर बनना है, तो सेंटेंस बनेगा रवि वांट्स सम मनी, रवि वांट्स सम मनी, रवि को कुछ पैसे चाहिए। मुझे एक कार चाहिए, कार की डिजायर है, इच्छा है, तो सेंटेंस बनेगा आई वांट अ कार, आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए। उसे एक पेन चाहिए, ही वांट्स अ पेन, ही वांट्स अ पेन, उसे एक पेन चाहिए। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके कारण वांट्स हो गया। यहाँ पर आपका देखिए सब्जेक्ट प्लुरल है, आइए प्लुरल में आता है, ये आपका देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है वांट, तो इसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आकाश को एक किताब चाहिए, आकाश वांट्स अ बुक, आकाश वांट्स अ बुक, आकाश को एक किताब चाहिए। तो सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है, समझना है कॉन्सेप्ट की कब मीनिंग चाहिए का दे रहा है, किस कंडीशन में दे रहा है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।